बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। चूँकि पंजाब में 20 मुख्तलिफ़ हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं सूबाई असम्बली की नशिस्त पर, और ये सारी नशिस्तें तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के डी सीट होने के बाद खाली हुई थी। तो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ के लिए ये नशिस्तें बहुत अहम हैं। वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सीटों को रीगेन करें। मुस्लिम लीग नून के लिए उससे ज़्यादा अहम है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने अगर सूबे में अपनी हुकूमत बरकरार रखनी है तो फिर ये डी सीट होने वाले जितने भी अरकान हैं, इनमें से ज़्यादा सीटें मुस्लिम लीग नून को जीतनी चाहिए, जिसकी वो कोशिश भी कर रहे हैं। और उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो अपना हुकूमती असर व रसूख इस्तेमाल करके, अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें इन तमाम हलकों में हासिल करें, ताकि हमज़ा शहबाज की वजारत आला जो है वो बची रहे। इसके अलावा तहरीक लब्बैक के लिए ये इंतखाबात इन दोनों जमातों से ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि तहरीक लब्बैक जब से रिवाइज़ हुई है, जब से दोबारा इसकी जो रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि हुकूमत ने कलअदम करार दिया था, उसके बाद जब से ये बहाल हुई है, तो उसके बाद ये इनका एक पहला बड़ा मार्का है, जिसकी तैयारी के लिए हाफिज़ साद हुसैन रिजवी गुज़श्ता कुछ हफ्तों से सरगर्म भी हैं और मुख्तलिफ हलकों में जाकर वो जलसे भी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में ख़ास तौर पर आज एक हलका जो कि लोधरा का है, वहाँ की डिटेल्स आपके सामने रखूँगा कि वहाँ पे पोजीशन क्या है, और साथ ही साथ एक डिटेल और बड़ी खबर ये है कि तहरीक लब्बैक में वहाँ पर एक सियासी ख़ानदान और मजहबी ख़ानदान के एक नौजवान रहनुमा ने शमूलियत इख्तियार की है गुज़श्ता रोज़। ये कौन है, ये कितना तगड़ा ख़ानदान है, क्या इनका वोट बैंक है, ग्राउंड पे रूट्स हैं नहीं हैं, ये सारा तफसील और जायज़ा इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। तो ये जो नौजवान हैं ये अरशद अली शाह हैं, अरशद अली शाह बुखारी। इनके वालिद जो है वो MPA रह चुके हैं पीपल्स पार्टी के टिकट पर, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हयात थी। महराबाद शरीफ इनका एक आस्थाना है, पूरा एक सैयद ख़ानदान है, मजहबी घराना है। इनके कज़न हैं सैयद रफ़ीउद्दीन शाह, वो 2 मरतबा MPA रह चुके हैं। फिर पिछली दफ़ा उन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट पर MNA का इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे। अब इस ख़ानदान में डिवाइड क्यों हुई, उसकी बड़ी रीज़न ये है कि जो अरशद अली शाह साहब हैं, इनके वालिद इसी साल जनवरी में वो वफ़ात पा गए थे, सैयद अकबर अली शाह। उसके बाद मैं इन्हें जानता हूँ, अरशद अली शाह साहब जो है वो काफ़ी अरसे से एक्टिव थे और चाहते थे कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में मज़ीद आगे आएँ, क्योंकि ये यूनियन कौंसिल के नाज़िम भी रह चुके हैं, और 3-4 यूनियन कौंसिलें ऐसी हैं जहां पर इनके वाले साहब का सिक्का चलता था। मतलब ये वो वहां पर जिस भी कैंडिडेट को खड़ा करते थे तो ज़्यादातर इम्कानात यही होते थे, और होता भी यही आया है कि वही कैंडिडेट वहां से विन करता था। और जो दूसरी तरफ हैं सैयद रफ़ीउद्दीन शाह साहब, उनके वालिद सैयद नसरुद्दीन शाह साहब जो हैं, उनका भी एक बड़ा नाम था इलाके में, दूर दूर तक उनको लोग जानते पहचानते और अकीदतमंद हैं उनके। तो ये एक ही ख़ानदान था, पहले मिलके जो है वो पूरी स्ट्रगल करते थे, इलेक्शन लड़ते थे, और MP का जो है ये इलेक्शन विन कर जाते थे। जैसे मैंने बताया कि रफ़ीउद्दीन शाह साहब जो है वो 2 दफ़ा MPA रह चुके हैं। अच्छा, इसी ख़ानदान से एक और शख्स हैं सैयद वलायत हुसैन शाह। वो ये जो यूनियन कौंसिल है महराबाद, ये यूनियन कौंसिल गोगड़ा में आती है, तो इस गोगड़ा की यूनियन कौंसिल के वो नाज़िम रह चुके हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने जो है MPA का इलेक्शन भी लड़ा था पीपल्स पार्टी के टिकट पे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। तो अब सैयद अरशद अली शाह इनके छोटे भाई हैं, राशिद अली शाह, वो अभी सामने नहीं आ रहे, लेकिन इनके एक और भाई हैं अमजद अली शाह, वो जो है वो रफ़ीउद्दीन शाह की हिमायत कर रहे हैं, क्योंकि रफ़ीउद्दीन शाह जो है वो मुस्लिम लीग नून का हिमायत याफ्ता एक आज़ाद ग्रुप वहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है। तो अमजद अली शाह जो हैं वो रफ़ीउद्दीन शाह की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन अरशद अली शाह जो हैं वो अब अलग से अपना सियासी सफ़र शुरू करना चाहते हैं। अब मैं आपको थोड़े मुहर्रिकात भी बताता हूँ कि इनकी क्या वजह बनी कि क्यों ये तहरीक लब्बैक में शामिल हुए। एक तो ये कि मजहबी घराना है, आप इनकी फेसबुक पोस्टें और दीगर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पे जाके देखें कि ये काफ़ी जो है वो प्रेज़ करते थे, तारीफ़ करते थे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मुझे जहाँ तक मालूमात हैं,
या एक्टिविटीज़ से जो मैंने अंदाज़ा लगाया, इन्होंने कोशिश की कि इनको तहरीक इंसाफ का वहाँ पर टिकट मिल जाए, जो कि कोशिश नाकाम हुई। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये कोशिश हुई और नाकाम हुई, इन्होंने पहले कुछ दिन पहले मुलाकात की कैप्टन रिटायर्ड इज़्ज़त जावेद से। ये भी MPA का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर चुके हैं लेकिन कामयाब नहीं हुए। यूनियन कौंसिल नाज़िम शायद ये बनते रहे हैं और अब पिछले दिनों इनकी मुलाकात हुई। फिर कैप्टन इज़्ज़त जावेद की मुलाकात, जिस दिन मैं पेशावर में था चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के लिए, उसी दिन कैप्टन रिटायर्ड इज़्ज़त जावेद की भी पेशावर में उनसे मुलाकात हुई है। लेकिन इससे साफ जाहिर है कि वहाँ पर उनके मामलात सेट नहीं हुए, उनको टिकट की इंश्योरेंस नहीं कराई गई, क्योंकि अभी जितने भी मामलात हैं ज़िमनी इंतखाबात के, वो शाह महमूद कुरैशी साहब देख रहे हैं। और उनकी जो मुलाकात हुई थी चौधरी परवेज़ इलाही से गुज़श्ता कुछ दिन पहले, जब वो उनको इमरान खान ने हिदायत दी थी और फिर वो उसके बाद आए थे और यहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही से मिले थे, तो वो दोनों मिलकर जो है वो स्ट्रेटजी मुरतब कर रहे हैं। शायद वो ये हल्का जो है आज़ाद रखना चाहते हैं कि इसको बाद में देखेंगे, तो इसलिए PTI ने अभी तक यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को टिकट अलॉट नहीं किया। इसके साथ साथ दूसरा हल्का है, वहाँ पर शुनीद ये है कि जो अली तरीन को जिन्होंने हराया था, फिर इकबाल शाह, उनके बेटे आमिर इकबाल शाह को जो है वो टिकट दी जाएगी, क्योंकि हाल ही में इकबाल शाह ने अपने बेटे समेत जो है वो PTI में शमूलियत इख्तियार की है। अब दूसरा जो हल्का है, इसमें अहमद खान बलोच जो है वो खुद भी मुतअद्दिद बार MPA का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर चुके हैं। उनके बेटे हैं नज़ीर खान, जो कि मुनहरफ होने की वजह से D-सीट हुए थे। तो इस हल्के में अब ज़िमनी इलेक्शन होना है। ये लोधरा के दो हल्के हैं, एक ज़वार हुसैन बड़ाइक जो है वो D-सीट हुए थे और दूसरे नज़ीर अहमद खान जो है ये D-सीट हुए थे। जो नज़ीर अहमद खान वाला हल्का है, इसमें जो है वो अरशद अली शाह के वालिद का बहुत वोट है, काफ़ी ज़्यादा उनका असर रसूख है और अब वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो उनकी जितना भी ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी या सरगर्मियाँ होंगी, लोधरा में भी उनके अंकल हैं पीर सैयद ज़फ़र अली शाह साहब, वो भी काफ़ी मुतहरिक हैं। लेकिन इस पीर घराने के लिए ये बहुत बड़ी एक चैलेंज वाली बात होगी कि ये इस मोड़ पे आके क्या ये अपना वोट डिवाइड करना चाहते हैं कि एक दफ़ा फिर से इनको सुबकी हो, क्योंकि 2013 के इलेक्शन में भी रफ़ीउद्दीन शाह साहब हार गए थे, फिर 2018 के इलेक्शन में भी वो हार गए थे और अब इस ज़िमनी इलेक्शन में मेहराबाद की इस पूरे ख़ानदान की ये कोशिश थी कि इस बार हमने जो है वो अपनी पॉलिटिकल लाइफ को अलाइव रखने के लिए, इसको ज़िंदा रखने के लिए ये वाली MPA की सीट जो है ये हमने रीगेन करनी है, दोबारा जीतनी है। लेकिन अब जो ये मसला खड़ा हो गया है कि अरशद अली शाह ने अपने एक नए सियासी सफ़र का आगाज़ कर दिया है, तो फिर रफ़ीउद्दीन शाह के लिए भी थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि नज़ीर खान बलोच जो हैं वो बड़े अवामी बंदे हैं और वो लोगों के काम भी कराते हैं, लोगों के साथ जहाँ पर भी उनको जाना पड़े वो वहाँ पर जाते हैं। तो मुकाबला जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, टफ कंपटीशन होगा और इसका ज़्यादा नुकसान जो है वो बजाय के अरशद अली शाह के रफ़ीउद्दीन शाह को होगा, जो कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता आज़ाद ग्रुप, जिसमें सदीक बलोच और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अब्दुर्रहमान कांजू भी शामिल हैं, उनकी हिमायत से ये वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन पहला इलेक्शन है अरशद अली शाह का, लेट्स सी कि वो अपने वालिद की, जो उनके वालिद का असर रसूख था, उसको बरकरार रख पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करके अपने आप को आइंदा इलेक्शन के लिए एक ऐसा कैंडिडेट मनवाना उनके लिए ये बड़ा चैलेंज है कि जो रफ़ीउद्दीन शाह को रिप्लेस कर पाए। क्योंकि अभी जो मूड लग रहा है अरशद अली शाह का वो यही है कि वो चाहते हैं कि मैं रफ़ीउद्दीन शाह को रिप्लेस करूं और मेरे वाले साहब पहले MPA बने थे तो उनकी सियासत को मैं आगे लेके चलूं बजाय कि मेरे कज़न। इंशाल्लाह मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी और जितने ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं हर हल्के से आपको अपडेट देंगे। अभी दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।